जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदो। आज का टॉपिक है आपका कि नीट एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम को कौन कौन लोग दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपके लिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, आपका कितने विषय से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग है या नहीं। और सबसे लास्ट में मैं बात करूँगा भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नीट की फुल फॉर्म के बारे में। तो नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। फिर से सुन लीजिए, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसका आप यह एग्ज़ाम देकर जितने भी भारत के मेडिकल कॉलेज हैं उसमें यूजी तथा पीजी, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। यूजी का हिंदी में मतलब होता है स्नातक में डिग्री, और पीजी का फुल फॉर्म होता है परा स्नातक में डिग्री। तो आप एमबीबीएस या बीडीएस में यूजी की डिग्री ले सकते हैं, और आप पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आप एमडी की डिग्री ले सकते हैं। यह जो एग्ज़ाम होता है यह पूरे ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है, और यह एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारत में लगभग 500 से 550 के बीच में मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और आपके प्राइवेट कॉलेज भी शामिल हैं। तो ये होगी नीट के बारे में कुछ जानकारी। अब बात करें इसके फॉर्म कब निकलते हैं। तो इसके फॉर्म साल के स्टार्ट में यानी मार्च में आपके फॉर्म निकलेंगे, मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे 500 रुपये। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे 1400 रुपये। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और टीजी यानी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो उससे लिए जाएंगे 800 रुपये। ये होगी आपकी फ़ीस। अब बात करें आयु सीमा के बारे में, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो जो आपकी मिनिमम एज होना चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। जब आप इस पेपर के लिए जब आप नीट के लिए अप्लाई करते हो, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो, तब आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। और जो आपकी मैक्सिमम एज, इसमें कोई नहीं है, चाहे आप 30 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे आप 25 साल के हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो मिनिमम एज होना चाहिए, न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। तो ये होगी आपकी उम्र सीमा के बारे में जानकारी। अब बात करें योग्यता के बारे में जानकारी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप सिंपल 12वीं पास होने चाहिए, प्लस में आपका पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप से आप पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है 12 में, तो बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर से सुन लीजिए, इसकी योग्यता है 12वीं पास प्लस में पीसीबी ग्रुप, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक, प्लस में एक योग्यता और है 12वीं पास होना चाहिए। और आपके जो 12वीं में मार्क्स आने चाहिए वो हैं जनरल के 50% मार्क्स होने चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी की आपकी 40% और पीडब्ल्यू के आपके 45% आपकी मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। तो ये होगी आपकी योग्यता। अब बात करें इसके पेपर के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप इसमें अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करते हो, जैसे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 सब्जेक्ट आपके 12वीं क्लास में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसी से आपके पेपर पूछा जाएगा। पहला है आपका फिजिक्स। फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बायोलॉजी से आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपके 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी या बायोटेक से आपके 90 क्वेश्चन। टोटल जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 180 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल आपके जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए 720। इसी से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। और जो आपका पेपर होगा वो आपका पेपर OMR बेस्ड होगा, यानी आपको एक कॉपी दी जाएगी और उसमें ऐसे गोले भरने हैं। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में आपको ऐसे गोला भरना पड़ेगा। और जो आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा वो टाइम मिलने वाला है आपको 3 घंटे का, और यह आपका पेपर ऑफलाइन होगा। तो ये होगी आपके पेपर और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी।
अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपको डिग्री मिलेगी वो है आपकी एमबीबीएस और बीडीएस। अगर आप पीजी यानी परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी एमडी की। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप 5 एमबीबीएस कॉलेजेस के बारे में। तो पहला है आपका एम्स। एम्स अब सब लोग जानते होंगे, एम्स दिल्ली है। इसका जो फीस है, सबसे कम फीस है आपका है 1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये, 1600 रुपये आपका सबसे कम फीस है। एक साल का ये फीस बता रहा हूँ आपका। एमबीबीएस में 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख, 30-30 लाख एक साल का रुपये आपका लगता है, लेकिन एम्स दिल्ली में आपका 1600 रुपये लग रहा है। दूसरे नंबर पे है आपका CMC बेल्लौर। इसकी जो फीस है वो 52,800 रुपये है। फिर है आपका BHU बनारस। आप जानते होंगे टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। टॉप 5 एशिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उनमें आपका ये टॉप 5 में आ रहा है। कौन? BHU बनारस। तो BHU बनारस में अगर आप MBBS करते हो तो उसकी जो फीस है वो आपकी 13,400 रुपये है। KMC मणिपाल, इसकी फीस 17.8 लाख, मतलब 17 लाख और 80,000 रुपये इसकी KMC मणिपाल की फीस है। और ये टॉप 4 पर ये कॉलेज रखा गया है। टॉप 5 पर जो आपका कॉलेज है वो है आपका जिम्पर। जिम्पर की जो फीस है वो 14,900 रुपये है। इसके अलावा कुछ और सस्ते कॉलेज है। जो आपका रैंक 10 पे रखा गया है उसका नाम है MAMC, जो कि आपका न्यू दिल्ली में, उसका आपका 4,400 रुपये फीस है। और जो रैंक 19 पर रखा गया है उसका नाम है UCMS, उसका जो फीस है 7,400 रुपये है। इसके अलावा और भी कम फीस के कॉलेजेस हैं, आप चाहें तो मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज से MBBS की डिग्री लेते हैं तो उससे 15 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 22 लाख ऐसे आपकी एक साल की फीस लगती है। हॉस्टल की आपकी अलग से लगती है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हो तो आपके इतना ही लगेगा 1600, ठीक है, 52,000 जब आप अच्छी रैंक लेके आओगे। एक कॉलेज नंबर 6 पर है, वो है आपका लखनऊ का, उसमें आपकी जो फीस है वो 52,000 है। तो ये हो गए आपके टॉप 5 कॉलेज। अब बात करें लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज आपकी जो भाषा का पेपर होगा तो आपका 13 भाषाओं में पेपर होगा। पहला जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, इन भाषाओं में आपका टोटल 13 भाषाओं में आपका पेपर इसका रहने वाला है। तो ये थी नीट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ छूट गया हो, अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। लगे रहिए दोस्तों, मेहनत करिए।